ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं, अतः मैं पूछता हूँ, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्म आचरण करके उत्तम लोक में जाता है। ययाति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात में गुरु जी के सो जाने के बाद सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाए। वह मृदुल, विनम्र, जितेंद्रीय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्ध को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करावे। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट ना पहुँचाए। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्पकला से जीवन निर्वाह ना करें, सम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हों, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में ना सोए, परिग्रह का भार ना लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेला ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्ष कहलाने योग्य है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छा अनुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को भी पुण्यलोक में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, राजन, मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार के हैं, यह बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं। ययाति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है, ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वह मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है। ययाति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गाँव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, इस प्रकार वन में निवास करने वाले उस वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण, वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है, और जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, इसी प्रकार जितने से प्राणों की रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहता है, इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय संयम पूर्वक सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियम आदि से अलंकृत है, उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम हैं, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है। तपस्या से मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुख दुख, राग द्वेष
आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का भी सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोक जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि उत्तरयायाते 1/9 अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।